हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में ये पढ़ा कि लिटरेचर रिव्यू का इंट्रोडक्शन क्या है, लिटरेचर रिव्यू की मेथोडोलॉजी क्या होगी और किस तरीके से उसको स्टाइल करेंगे। हमारा ये तीसरा एपिसोड है उसी सीरीज में, जिसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट इज सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जो है एक मेथोडोलॉजिकल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है टू आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, सिंथेसाइज ऑल द रेलिवेंट रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ क्वेश्चन। तो लिटरेचर रिव्यू में हम जहाँ पर एक वाइड तरीके से अपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में थोड़ा सा कंसाइज वे में करते हैं और रेलिवेंसी पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कुछ पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, जिसमें जो रिव्यू प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एक प्रॉपर वेल डिफाइंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? जो आपके टाइटल को जस्टिफाई करता हो, जो आपके थीसिस का मेन पर्पस है उसको फुलफिल करता हुआ आंसर दे। ठीक है, इसमें हमको ये भी ध्यान देना है कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिनको इसमें हमें इंक्लूड करना है और कौन से ऐसे क्राइटेरिया जिसको हमें एक्सक्लूड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव सर्च के बारे में। लिटरेचर रिव्यू में हम सब कुछ पढ़ते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं पढ़ते, उसको सिंथेसाइज नहीं करते। लेकिन जब हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जो कि बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेसेस और सोर्सेज की मदद से करती है। आपको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए बहुत सारे सोर्सेज को, बहुत सारे डेटाबेसेस को रिफर करना पड़ेगा। थर्ड, हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्वालिटी असेसमेंट की। जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपको क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है, बट क्वालिटी असेसमेंट के लिए यू विल हैव टू रिलाई ऑन द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपका जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया उसको क्रिटिकली अप्रेज करना है। आपको क्रिटिकली अप्रेजल के लिए यू हैव टू डू द इवैल्यूएशन वर्क ऑफ योर ओन नोट्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द पर्टिकुलर रिसर्च दैट यू हैव स्टडीड। नेक्स्ट इज द डेटा एक्सट्रैक्शन। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाई? बिकॉज अगर आपके पास डेटा नहीं होगा, आपके पास सोर्सेज नहीं है, आपके पास डेटा बेस नहीं है, तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को आगे कंडक्ट कर ही नहीं सकते। तो डेटा एक्सट्रैक्शन इज द की। कोई भी टाइटल है, कोई भी थीसिस है, उसका डेटा कैसे अवेलेबल होगा और कहाँ उसके सोर्सेज हैं, उसको फाइंड करना ही लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस होता है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में आप इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। फिर हम आते हैं सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है लिटरेचर रिव्यू का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो कंक्लूजन की तरफ आते हैं वो कैसे आएंगे? जब हम उस अपने डेटा को, जो भी हमने डेटा बेसिस पे वर्क किया है, जो सोर्सेज अपने डिफाइन किया है, जब उसको सिंथेसाइज करेंगे प्रॉपर वे में। सिंथेसिस करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीड एंड टेक नोट्स। मतलब जो भी आपने पढ़ा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करी, चाहे वो आपके सोर्सेज हो, चाहे आपके डेटा बेसिस हो, आपको उनको रीड करना है, प्रॉपर एक समरी तैयार करनी है और उसके कुछ नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स आपको तब हेल्प करेंगे जब आप अपने थीसिस पे, लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर पे आप वर्क करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वापस स्टार्ट टू एंड कि आपको क्या पढ़ा आपने और आपने क्या लिखना है। इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल स्टेप एंड मैजिकल वन, रीड एंड टेक नोट्स। देन कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में जानने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आज के टाइम पे कोई थीसिस, कोई डिसर्टेशन बिना एसएलआर के कंप्लीट नहीं होती है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एक प्रॉपर एसएलआर को कंडक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी थीसिस जो है वो कितनी स्पेसिफिक है, कितनी जनरल है, उसका स्कोप क्या है, ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने टाइटल से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर में आपने किए हैं उसको एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रोवाइड करो। कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रोवाइड करने के लिए आपको अपने टाइटल से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसका कवरेज देखना पड़ेगा। कवरेज देखने के लिए आपको जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, जो भी आपने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें से आप कीवर्ड्स को फाइंड करिए और उसके बाद उसको लिस्ट करिए कि आपकी रेलेवेंसी के हिसाब से कौन सा किस नंबर पे आएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने जो भी लिटरेचर रिव्यू किया है उसकी क्रेडिबिलिटी को फाइंड करना है। क्रेडिबिलिटी तब होगी जब आपका लिटरेचर रिव्यू अगर कोई और स्टडी करता है तो वो रेप्लिकेट कर पाए। अगर आपने एक ऐसा लिटरेचर रिव्यू किया है जिसको कोई अलग पर्सन अगर अपने रिसर्च वर्क में साइट नहीं कर सकता, कोड नहीं कर सकता, तो आपकी लिटरेचर रिव्यू में ट्रांसपेरेंसी का जो इशू है वो मेंटेन रहेगा। तो उसको हटाने के लिए सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में हम लोग ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट रखते हैं, जहाँ पर आप अपने रिसर्च वर्क को, आप अपने लिटरेचर रिव्यू को प्रॉपर तरीके से एक प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल के अंडर लाते हो, जहाँ आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका क्वालिटी अश्योरेंस का।
लिटरेचर रिव्यू में क्वालिटी नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस रहता है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा रिव्यू लिटरेचर कर पाओ। बट क्वालिटी असेसमेंट की जब बात आती है तो हम लोग सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पर आपने जो भी किया हुआ है, जो भी आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, जो भी आपने रिव्यू किया हुआ है, उसको प्रॉपर नोट डाउन करना है आपको, और उसको एक हाई क्वालिटी एविडेंस की तरह प्रूव करना है। अगर आपका लिटरेचर रिव्यू एक हाई क्वालिटी है और उसको हम लोग मल्टीपल रिसर्चेस में कोट कर सकते हैं एज अ सोर्सेज, एज अ साइटेशन, तो उतनी क्रेडिबिलिटी आपकी रिसर्च की बनती जाती है, आपकी लिटरेचर रिव्यू की बनती जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका एविडेंस सिंथेसिस। यहाँ पर क्या करना होता है, जो भी हमने डेटा मल्टीपल स्टडीज से लिया हुआ है वो आपको क्लियर और रोबस्ट पिक्चर कब प्रोवाइड करेंगे, जब आप उसको रेप्लिकेट कर पाओगे, जब उसके जो इंपॉर्टेंस है, जब उसकी रेलिवेंसी आपको बहुत सारे रिसर्चेस में देखने को मिलेगी। हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं सबसे ज्यादा कौन सी लिटरेचर रिव्यू पे ध्यान देते हैं, जो मैक्सिमम लोगों ने कोट किया होता है, जिसमें सबसे ज्यादा साइटेशंस होते हैं। तो उसी तरह अगर आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक एविडेंस बेस्ड है, एम्पेरिकल है, तो उम्मीद है कि उसको आगे बहुत ज़्यादा साइटेशंस में भी जगह मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। एसएलआर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने में हेल्प करता है वो है आपका एक इंफॉर्मेशन पॉलिसी को प्रैक्टिस में लाना, फ्यूचर रिसर्च के लिए एक अच्छा डेटाबेस तैयार करके देना और एक सॉलिड एविडेंस बनाना, ताकि आप वेरियस फील्ड्स में डिसीजन लेने में सक्षम रहिए और डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ही ईजी वे में हो पाए। सिक्स पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप लिटरेचर रिव्यू करने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो ओवर रिसर्च होते हैं, ओवर एक्सप्लोर्ड होते हैं, तो किस तरीके से आप अपने रिसर्च को एक ऐसा रिसर्च बनाओ जो कि एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करे। कंट्रीब्यूशन कब होगा, जब आपका रिसर्च एग्जिस्टिंग रिसर्च से थोड़ा सा अलग होगा। तो मतलब आपको रिसर्च गैप यानी लैक्यूना फाइंड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लैक्यूना फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा कि क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। लैक्यूना बहुत सारे टर्म्स में देख सकते हो, आप मेथोडोलॉजी में देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस में देख सकते हो, किसी ने पर्टिकुलर ईयर कर लिया है तो आप उसका ईयर चेंज करके देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि आप कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी, कोई ऐसा इंडेक्स, कोई जैसे कंपोजिट इंडेक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, या कुछ एक ऐसा नया मेथड जो आपने खुद से अपने टूल के हिसाब से किया हुआ है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हम आते हैं रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितने भी आपके ओमिशंस है, जितने आपके एरर्स हैं, उन सबको रिड्यूस करना, और क्योंकि जनरल चीज़ों को कट आउट करके पर्टिकुलर चीज़ों पे आना, एक कंक्लूसिव एविडेंस बेस सोर्स प्रेजेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज नई रिसर्च और अनएक्सप्लोर्ड एरिया को हमारे फ्यूचर रिसर्चर कैसे फाइंड करेंगे, ये तभी पता चलेगा जब आप उसको मेंशन करोगे अपने लिटरेचर रिव्यू के वर्क में। 8 पॉइंट है आपका एनहांसिंग स्कॉलरली रिगर। जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी पीएचडी पे वर्क करते हैं, जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, उनको अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर डेटाबेस मिले, प्रॉपर एविडेंस मिले, आपके एसएलआर से एक एम्पेरिकल आउटलाइन फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार हो, तो ज़रूरी है कि आप उसमें एक स्टैंडर्ड वे में वर्क करो। कोई मेथोडोलॉजी है उसका स्टैंडर्ड देखो, कोई डेटाबेस दिया उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो। जब तक आपके वर्क में वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं शो होगा, नहीं अपीयर होगा, तब तक आपके वर्क को साइटेशंस नहीं मिलेंगे। जितने कम साइटेशंस रहेंगे उतनी कम क्रेडिबिलिटी रहेगी, उतना ही कम रेप्लिकेशन हो पाएगा, और रेप्लिकेशन मतलब है क्रेडिबिलिटी का एनहांसमेंट होना। तो अगर हम समरी की बात करें तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यूज आर क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड, comprehensive and reliable synthesis of the existing literature. They play a vital role in advancing knowledge, informing, practicing and policy guiding future research efforts. Thank you.